तो आइए बच्चों, आज हम संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ 4 पाठ 4 का जो है प्रश्न उत्तर को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर दें। विपुलम किम अस्ति, अर्थात विशाल क्या है। तो इसका उत्तर होगा संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य विशाल है। विपुलम संस्कृत साहित्यम कई संवर्धितम, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित किया गया है अर्थात बढ़ाया गया है। तो इसका उत्तर होगा विभिन्नई कवि भी शास्त्रकारश्च, विभिन्न कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा। काव्यानाम रचने संरक्षणे च का तत्वावधाना, काव्यों के रचना में और संरक्षण करने में कौन मन लगाकर कार्य किए। तो उत्तर होगा पुरुषाः स्त्रियः च, पुरुष और स्त्री दोनों। गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचयत, गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की। तो इसका उत्तर होगा मधुरा विजयम, गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की है। अंग नंबर, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा पंडिता छामाराव। 2 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ वदत, अर्थात पद अर्थ, पदार्थ का अर्थ होता है पद प्लस अर्थ, पद का अर्थ बोलें या बताएं। क नंबर है लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थः, मतलब लभ्यन्ते इति अस्य मतलब इसका क्या अर्थ है। तो लभ्यन्ते का अर्थ होता है प्राप्नुवन्ति, मतलब प्राप्त करते हैं। लभ्यते का अर्थ होता है भी प्राप्त करना, पाना, प्राप्नुवन्ति। ख नंबर है इंद्राणी, इंद्राणी का अर्थ होगा इंद्रस्य पत्नी। वर्तते, वर्तते का अर्थ होता है अस्ति, अस्ति यानी कि है। विपुलम, विपुलम का अर्थ क्या होगा। तो विपुलम का अर्थ होगा विशालम या प्रभुतम, विपुलम का अर्थ होगा विशाल। ऋषिका, ऋषिका का अर्थ होगा ऋष्य पत्नी, ऋषि की पत्नी ऋषिका। लिखितः एक पदेन उत्तरम दत्त, ये लिखितः का अभ्यासा लिखितः का प्रथम क्वेश्चन है, एक पद में उत्तर दें। कह रहा है कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋष्य प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, किस युग में मंत्रों का दर्शक न केवल ऋषि लोग थे, मतलब किस युग में मंत्रों को बनाने वाले न केवल ऋषि लोग थे बल्कि ऋषिकाएँ, कर ऋषिका अपि सन्ति, ऋषिकाएँ भी थी। तो इसका उत्तर होगा वैदिक युगे, उत्तर है वैदिक युगे, वैदिक युग में यानी कि वेद के युग में जो है न केवल मंत्र को बनाने वाले न केवल ऋषि लोग थी बल्कि ऋषिकाएँ भी थी। ख नंबर है वागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यन्ते, करे वागाम्भृणी कहाँ की ऋषिका निर्देशित की गई है। तो उत्तर होगा अथर्ववेदे, वागाम्भृणी अथर्ववेद की ऋषिका निर्देशित की गई है। आपको पाठ में पढ़ाया गया था कि यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी ये सब अथर्ववेद की ऋषिकाएँ हैं। ग नंबर है याज्ञवल्क्यस्य पत्नी का आसीत, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो उत्तर है मैत्रेयी, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी जो कि दार्शनिक विचारधारा की थी। कस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकनवी तिष्ठति स्म, किसके सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी वाचकनवी अर्थात वक्त्री के रूप में बैठती थी। तो इसका उत्तर होगा जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में। अंग नंबर क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्ये 40 कवयित्रीणाम प्रथम कल्पा का वर्तते, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है। तो इसका उत्तर होगा विजयांका, विजयांका जो है 40 कवित्रियों में क्या थी, प्रथम कल्प थी। लौकिक संस्कृत साहित्ये कियती नाम कवित्रीणाम वर्णम लभ्यते, लौकिक संस्कृत साहित्य में
कितने कवित्रियों का वर्णन मिलता है? तो इसका उत्तर होगा 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता, 44 अर्थात 40। 6 नंबर है विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत। विजय भट्टारिका किसके रानी थी? तो इसका उत्तर होगा चंद्रादित्य से, चंद्रादित्य की रानी थी। 2 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे रिक्त स्थान को पूरा करें। क नंबर है बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। तो यहाँ पे होगा मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती। ख नंबर है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। गार्गी यहाँ पे उत्तर होगा। ग नंबर है लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण डैश कवयित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि लभ्यन्ते। करें कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय डैश यहाँ भरना है, प्राय डैश कवित्रीणाम कितने कवित्रियों का 150 पद्य मिलता है? तो 40, 44 उत्तर होगा। घ नंबर है तासु तासु डैश प्रथम कल्पा वर्तते। उनमें कौन प्रथम कल्प है? तो बीजयांका। उनमें बीजयांका जो है प्रथम कल्प है। अंग सा च डैश वर्ण आसीत इति। सा च श्याम वर्ण, वह श्याम वर्ण की थी। चंद्रादित्य से राज्ञी विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति मन्यते। कह रहा है कि चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ऐसा माना जाता है। षोडश शतके अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम अरचयत। कह रहा है षोडश शतके 16वें शतक में अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की थी। 3rd नंबर क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन संस्कृत भाषाया दत्त। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में दे। ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएँ मंत्र को बनाने वाली निर्देशित किए गए हैं? तो ऋग्वेद में जो है 24 ऋषिकाएँ मंत्र को बनाने वाली निर्देशित की गई है। इसका उत्तर होगा ऋग्वेदे चतुर्विंशति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ख नंबर है याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी किस रूप से वर्णित की गई है? तो याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी दार्शनिक विचारधारा की वर्णन की गई है। ग नंबर है याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षति। याज्ञवल्क्य उनको क्या शिक्षा दिया? तो याज्ञवल्क्य उनको आत्मतत्व की शिक्षा दिया था। याज्ञवल्क्य ताम आत्मतत्वम शिक्षति। याज्ञवल्क्य ने उनको आत्मतत्व की शिक्षा दिया था। विजयांकाया वर्ण क आसीत। विजयांका का वर्ण क्या था? तो विजयांकाया वर्ण श्याम आसीत। विजयांका का वर्ण श्याम था, सांवली वर्ण की थी। तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचनाम कृतवती। तिरुमलांबा किस चंपू काव्य की रचना की? तो तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामकम चंपू काव्यम रचना कृतवती। तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी। शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री का। शंकर चरितम की रचयित्री कौन है? रचना करने वाली कौन है? तो शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री पंडिता क्षमाराव आसीत। शंकर चरितम नामक इसकी रचना जो है पंडिता क्षमाराव ने की थी। उदाहरण अनुसारम पर्यायवाची पदानि लिखत। पर उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची पद को लिखे। तो यहाँ देखिए वृथा, यहाँ उदाहरण में दिया है विशालम इत्यस्य पर्याय पदम किम। विशाल शब्द का पर्याय पद क्या है? पर्यायवाची पद लिखना है।
तो विशालम इत्यस्य विपुलम पर्याय पदम, इसका क्या होगा उत्तर विपुलम। विपुलम का अर्थ भी होता है विशाल। उसी प्रकार बताना है वृथा। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ, पर्याय पद इसका हो जाएगा व्यर्थ। तत्परा, तत्परा का अर्थ होता है उत्सुका, उत्सुक। वर्तते, वर्तते का अर्थ होता है अस्ति यानी कि है। ख्याता, ख्याता का मतलब होता है प्रसिद्धा, प्रसिद्ध। ज्ञातम एव, ज्ञातम एव का मतलब होता है विदितम एव यानी कि ज्ञात ही है। विदित का अर्थ होता है ज्ञात होना। उसके बाद से है भार्या। भार्या का अर्थ होता है पत्नी। जननी, जननी का अर्थ होता है माता। जननी का पर्यायवाची पद है माता। अधोलिखितई पदई वाक्यानि रचयत, करे नीचे लिखे पदों के द्वारा वाक्य रचना करे। सभायाम, सभायाम से वाक्य बनेगा जनकस्य सभायाम गार्गी तिष्ठति स्म, जनक के सभा में गार्गी बैठती थी। प्रथम कल्पा, करे प्रथम कल्पा। बीजांका प्रथम कल्पा वर्तते, बीजांका प्रथम कल्प है। लभ्यते, अत्र ज्ञान उपदेश लभ्यते, यहाँ ज्ञान उपदेश प्राप्त होता है। ऋष्य, ऋष्य मंत्र द्रष्टारः सन्ति, ऋषि लोग मंत्र द्रष्टारः होते हैं यानी कि मंत्र को बनाने वाले होते हैं। शास्त्राणाम, शास्त्राणाम अनुशीलनम अनिवार्यम, शास्त्रों का अनुशीलन अनिवार्य होता है। उसके बाद से उदाहरणम अनुसृत्य स्त्री प्रत्यय योगेन शब्दम अरच्यत, उदाहरण का अनुसरण करके स्त्री प्रत्यय जोड़ करके शब्द का रचना करे। यहाँ दिया है कारक प्लस टाप प्रत्यय बराबर हो गया है कारिका। उसी प्रकार आपको बताना है लेखक में जब टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा लेखिका। नायक प्लस टाप प्रत्यय बराबर नायिका। वाचक प्लस टाप बराबर वाचिका। विधायक प्लस टाप बराबर विधायिका। योजक प्लस टाप इक्वल टू योजिका। धारक प्लस टाप बराबर हो जाएंगे धारिका। पालक प्लस टाप इक्वल टू पालिका। गायक में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा गायिका। उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकित पदानाम स्थाने अन्य पदानि योज्यत, उदाहरण का अनुसरण करके रेखांकित पदों के स्थान पर अन्य पद जोड़ें। जैसे है जनकस्य सभायाम गार्गी तिष्ठति स्म, जनक के सभा में गार्गी बैठती थी। इसका उत्तर दिया है जनकस्य सभायाम गार्गी अतिष्ठत, जनक के सभा में गार्गी बैठती थी। ते पठन्ति स्म, उत्तर इसको दूसरे रूप में लिखा गया है ते अपठन। उसी प्रकार यहाँ क नंबर है, क्वेश्चन दिया हुआ है बालकः प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति स्म, बालक प्रतिदिन विद्यालय जाता था। तो बालकः प्रतिदिनम विद्यालयम अगच्छत, बालक प्रतिदिन विद्यालय जाता था। छात्रा सायंकाले क्षेत्रे क्रीडन्ति स्म, इसका होगा छात्रा सायंकाले क्षेत्रे अक्रीडन्। अध्यापका वर्गेषु पाठयन्ति स्म, अध्यापका वर्गेषु अपाठयन्। उसके बाद है गजा वने भ्रमन्ति स्म, गजा वने अभ्रमन्। कोकिला वृक्ष शाखासु कूजन्ति स्म, तो इसका होगा कोकिला वृक्ष शाखासु अक्रूजन। वानरा तरु शिखरेषु कूर्दन्ति स्म, वानरा तरु शिखरेषु अकूर्दन। इस प्रकार 4 पाठ का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम 5 पाठ भारत महिमा के साथ मिलेंगे। जय हिंद।